हेलो एवरीवन। हम लोग स्पीडी रेलवे जीके का वीडियो सीरीज कर रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में हम लोग कुछ टॉपिक्स को वीडियो बना चुके हैं। आज हम लोग रेलवे स्पीडी जीके के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्पीडी रेलवे जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का वीडियो सीरीज कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट 17 वीडियो में हम लोग 2006 के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। आज ये पार्ट 18 वीडियो है। आज हम लोग उससे आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि ये वीडियो सीरीज आपके आने वाले रेलवे एग्जाम जैसे कि ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन श्योर है कि रिपीट करेंगे। तो आप ज़रूर से ये वीडियो सीरीज को पूरा देखें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और मजबूत करें। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग आरआरबी अजमेर में 2006 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, अकबर ने गुजरात राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, किस लिए? तो अकबर ने गुजरात राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। नेक्स्ट है, भारत में न्यूनतम 10 वर्ष रहने के बाद यहाँ की नागरिकता के लिए आवेदन दे सकता है कौन? तो भारत में न्यूनतम 10 वर्ष रहने के बाद यहाँ की नागरिकता के लिए आवेदन दे सकता है। नेक्स्ट है, पोंग बांध ब्यास नदी पर बना है, किस पर? तो पोंग बांध ब्यास नदी पर बना है। नेक्स्ट है, राउरकेला स्टील प्लांट अपने लिए आवश्यक पानी हरिकुंडा बांध से लेता है, किससे? तो हरिकुंड बांध से लेता है। नेक्स्ट है, वाटर पोलो के एक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते, कितना? तो वाटर पोलो के एक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है, बिल्हन विक्रमादित्य चतुर्थ का दरबारी कवि था, किसका? तो बिल्हन विक्रमादित्य चतुर्थ का दरबारी कवि था। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश का दैनिक प्रशासन लेफ्टिनेंट गवर्नर देखता है कौन? तो केंद्र शासित प्रदेश का दैनिक प्रशासन लेफ्टिनेंट गवर्नर देखता है। नेक्स्ट है, तांबे का प्रमुख उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है, कौन है? तो तांबे का प्रमुख उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है, आर्थिक समस्याएं मुख्यतः अत्यधिक जनसंख्या के कारण उत्पन्न होती है, क्या? तो आर्थिक समस्याएं मुख्यतः अत्यधिक जनसंख्या के कारण उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, विजया लक्ष्मी पंडित वह पहली महिला है जो संयुक्त राष्ट्र आम सभा की अध्यक्ष बनी और भारत की पहली महिला राजदूत बनी। नेक्स्ट है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था ग्रामीण सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित है, किस सिद्धांत पर? तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था ग्रामीण सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य शाखा जनरल असेंबली है, क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य शाखा जनरल असेंबली है। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रारंभ शांति प्रसाद जैन ने किया था, किसने? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रारंभ शांति प्रसाद जैन ने किया था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों का शासन किया किसने? तो दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों द्वारा शासन किया गया। अब हम लोग आरआरबी जम्मू कश्मीर में 2006 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, दाब की बीमा ml⁻⁻1 T⁻⁻2 है। नेक्स्ट है, 1 किलोवाट घंटा 860 किलो कैलोरी के बराबर होता है, कितना? तो 1 किलोवाट घंटा 860 किलो कैलोरी के बराबर होता है। नेक्स्ट है, सोना का आपेक्षिक घनत्व 19.3 है, कितना? तो सोना का आपेक्षिक घनत्व 19.3 है। नेक्स्ट है, पर्वतों पर जल 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापक्रम पर उबलता है, कितना पर? तो पर्वतों पर जल 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापक्रम पर उबलता है। नेक्स्ट है, 1 कूलम आवेश 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। नेक्स्ट है, हवा में ध्वनि तरंग का वेग 332 मीटर पर सेकंड, कितना? तो हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट है, बॉयल का नियम स्थिर तापक्रम पर प्रयोग योग्य है, किसका? तो बॉयल का नियम स्थिर तापक्रम पर प्रयोग योग्य है। नेक्स्ट है, बर्फ के लिए संलयन की विशिष्ट ऊष्मा 80 कैलोरी पर ग्राम है, कितना? तो बर्फ के लिए संलयन की विशिष्ट ऊष्मा 80 कैलोरी पर ग्राम है। नेक्स्ट है, आँख के भीतरी पश्च सतह को दृष्टिपटल कहा जाता है, किसको? तो आँख के भीतरी पश्च सतह को दृष्टिपटल कहा जाता है। नेक्स्ट है, रेडार निकाय विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग करता है, कौन? तो रेडार निकाय विद्युत
चुंबकीय तरंगों का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में हुई थी। कब? तो गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में हुई थी। नेक्स्ट है पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। किसके बीच? तो पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट है कुतुब शाही राजवंश ने गोलकुंडा में शासन किया। कहाँ? तो कुतुब शाही राजवंश ने गोलकुंडा में शासन किया। नेक्स्ट है बीबी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी का कब्र है। किसका? तो बीबी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी का कब्र है। नेक्स्ट है ठोस कोण की लंबा इकाई अस्टेरेडियन है। क्या है? तो ठोस कोण की इकाई अस्टेरेडियन है। नेक्स्ट है एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। कितना? तो एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है अग्नि 2 प्रक्षेपास्त्र का रेंज लगभग 2000 किलोमीटर। कितना? तो अग्नि 2 प्रक्षेपास्त्र का रेंज लगभग 2000 किलोमीटर है। अब हम लोग आरआरबी कोलकाता में 2006 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है कैलोरी ऊष्मा मापन की इकाई। किसका? तो कैलोरी ऊष्मा मापन की इकाई है। नेक्स्ट है विद्युत चुंबक मृदु लोहे का बना होता है। किसका? तो विद्युत चुंबक मृदु लोहे का बना होता है। नेक्स्ट है 1 माइक्रोन 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। कितना? तो 1 माइक्रोन 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH है। क्या है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH है। नेक्स्ट है लोलक की लंबाई 1/4 हो जाने पर उसका आवर्तकाल आधा हो जाएगा। कितना? तो लोलक की लंबाई 1/4 हो जाने पर उसका आवर्तकाल आधा हो जाएगा। नेक्स्ट है सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई डाइन है। क्या है? तो सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई डाइन है। नेक्स्ट है एमकेएस प्रणाली में यंग के प्रत्यास्थता गुणांक की इकाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या है? तो एमकेएस प्रणाली में यंग के प्रत्यास्थता गुणांक की इकाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट है घंटा वेल धातु में तांबा और टीन होता है। क्या होता है? तो घंटा धातु में तांबा तथा टीन होता है। नेक्स्ट 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। कितना? तो 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता का नाम देवेंद्र नाथ था। क्या था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी का नाम देवेंद्र नाथ था। नेक्स्ट है जलयानों की चाल नॉटिकल मील पर घंटा में मापा जाता है जिसे नॉट भी कहा जाता है। क्या कहता है? जिसे नॉट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के 2 भाग है। किसका? तो हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के 2 भाग है। नेक्स्ट है पंकज अडवाणी स्नूकर खेल से संबंधित है। किससे? तो पंकज अडवाणी स्नूकर खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क उड़ीसा में स्थित है। कहाँ? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है हल्दिया तेल शोधक कारखाना पश्चिम बंगाल में। कहाँ? तो हल्दिया तेल शोधक कारखाना पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है वर्तमान में जर्मनी की मुद्रा यूरो है। क्या है? तो वर्तमान में जर्मनी की मुद्रा यूरो है। नेक्स्ट है भारत का अंतिम वायसराय माउंटबेटन था। कौन था? तो भारत का अंतिम वायसराय माउंटबेटन था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खडगवासला में स्थित है। कहाँ? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खडगवासला में स्थित है। नेक्स्ट है गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि से विभूषित किया गया है। अब हम लोग आरआरबी मुंबई में 2006 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है सीमेंट बालू एवं जल का मिश्रण मोटर कहलाता है। तो सीमेंट बालू एवं जल का मिश्रण मोटार कहलाता है। नेक्स्ट है ध्वनि तरंग के परावर्तन से प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। किससे? तो ध्वनि तरंग के परावर्तन से प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है सबसे हल्का पदार्थ एरोजेल है। क्या है? तो सबसे हल्का पदार्थ एरोजेल है। नेक्स्ट है दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। क्या होता है? तो दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। नेक्स्ट है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण 90 डिग्री होता है। कितना? तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट है भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन है। क्या है? तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है रेडियो तरंग की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। कितना? तो रेडियो तरंग की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट है सोल्डर सीसा तथा टीन का मिश्र धातु है। किसका? तो सोल्डर सीसा तथा टीन का मिश्र धातु है। नेक्स्ट है डिप्थीरिया से प्रभावित होने वाला अंग श्वास नली है। क्या है? तो डिप्थीरिया से प्रभावित होने वाला अंग श्वास नली है।
नेक्स्ट है प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ तरंग होती है क्या? तो प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। नेक्स्ट है हवा का बुलबुला अवतल लेंस जैसा कार्य करता है। कैसा? तो हवा का बुलबुला अवतल लेंस जैसा कार्य करता है। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक SO2 तथा NO2 क्या है? तो अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट है कपास के लिए उपयुक्त काली मिट्टी में माठ मिलो नाइट्रेट की अधिकता होती है। किसका? तो कपास के लिए उपयुक्त काली मिट्टी में माठ मारिलो नाइट्रेट की औसत अधिकता होती है। नेक्स्ट है पटाका मकाऊ देश की मुद्रा है। किसका? तो पटाका मकाऊ देश की मुद्रा है। नेक्स्ट है यू आकार की झील का निर्माण हिमानियों से होता है। किससे? तो यू आकार की झील का निर्माण हिमानियों से होता है। नेक्स्ट है सूरीनाम का पुराना नाम डच गुयाना है। क्या? तो सूरीनाम का पुराना नाम डच गुयाना है। नेक्स्ट है हरिकेन चक्रवात का संबंध कैरिबियाई सागर से। किससे? तो हरिकेन चक्रवात का संबंध कैरिबियाई सागर से है। नेक्स्ट है श्रीलंका के घास के मैदान को पटाना कहा जाता है। किसको? क्या? तो श्रीलंका के घास के मैदान को पटाना कहा जाता है। नेक्स्ट है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। क्या है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। नेक्स्ट है वेलिंगटन ट्रॉफी नौका दौड़ से संबंधित। किससे? तो वेलिंगटन ट्रॉफी नौका दौड़ से संबंधित है। अब हम लोग महान भौतिक शास्त्री एवं उसके संबंधित देश के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि जो भौतिक शास्त्री थे वे किस देश के थे। इसमें एक साइड भौतिक शास्त्री का नाम दिया हुआ है और यहाँ वो किस देश के थे उस देश का नाम दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट है न्यूटन, तो न्यूटन इंग्लैंड के थे। नेक्स्ट है फैराडे, तो फैराडे इंग्लैंड के थे। नेक्स्ट है आइंस्टीन, तो आइंस्टीन जर्मनी के भौतिक शास्त्री थे। नेक्स्ट है गैलीलियो, तो गैलीलियो इटली के भौतिक शास्त्री थे। नेक्स्ट है रोइंस्टन, तो रोइंस्टन जर्मनी के भौतिक शास्त्री थे। नेक्स्ट है मैक्सवेल, तो मैक्सवेल स्कॉटलैंड के भौतिक शास्त्री थे। नेक्स्ट है सर सीवी रमन, तो सर सीवी रमन भारत के भौतिक शास्त्री थे। नेक्स्ट है जी मार्कोनी, तो जी मार्कोनी इटली के भौतिक शास्त्री थे। नेक्स्ट है R.A. मिलिकन, तो R.A. मिलिकन अमेरिका के भौतिक शास्त्री थे। नेक्स्ट है जे थॉमसन, तो जे थॉमसन इंग्लैंड के भौतिक शास्त्री थे। नेक्स्ट है चैडविक, तो चैडविक भी इंग्लैंड के भौतिक शास्त्री थे। नेक्स्ट है बैकुरल, तो बैकुरल फ्रांस के भौतिक शास्त्री थे। नेक्स्ट है पाउली, तो पाउली ऑस्ट्रेलिया के भौतिक शास्त्री थे। नेक्स्ट है एच युकावा, तो एच युकावा जापान के भौतिक शास्त्री थे। नेक्स्ट है डी ब्रॉगली, तो डी ब्रॉगली फ्रांस के भौतिक शास्त्री थे। नेक्स्ट है हैजनबर्ग, तो हैजनबर्ग जर्मनी के भौतिक शास्त्री थे। नेक्स्ट है निल्स बोर, तो निल्स बोर डेनमार्क के भौतिक शास्त्री थे। नेक्स्ट है माइकलसन, तो माइकलसन USA के भौतिक शास्त्री थे। नेक्स्ट है होमी जहांगीर भाभा, तो ये भारत के भौतिक शास्त्री थे। नेक्स्ट है आर्किमिडीज, तो आर्किमिडीज ग्रीस यूनान के भौतिक शास्त्री थे। नेक्स्ट है सत्येंद्र नाथ, तो सत्येंद्र नाथ भारत के भौतिक शास्त्री थे। नेक्स्ट है मेघनाथ साहा, तो मेघनाथ साहा भी भारत के भौतिक शास्त्री थे। नेक्स्ट है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, तो ये भी भारत के भौतिक शास्त्री थे। अब हम लोग प्रमुख कुंभ स्थल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें लोग जानेंगे कि जो प्रमुख कुंभ स्थल है वो किस राज्य से और वो किस नदी के किनारे है। इसमें एक साइड यहाँ राज्य के स्थल का नाम दिया हुआ है, फिर बीच में उस राज्य का नाम दिया हुआ है और फिर नदी का नाम दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट है प्रयाग, तो प्रयाग कुंभ स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में लगता है और यह गंगा जमुनी के संगम के किनारे लगता है। नेक्स्ट है हरिद्वार, तो हरियाग कुंभ स्थल उत्तराखंड में लगता है और यह गंगा नदी के किनारे लगता है। नेक्स्ट है नासिक, तो नासिक कुंभ स्थल महाराष्ट्र में है लगता है और यह गोदावरी नदी के किनारे लगता है। नेक्स्ट है उज्जैन, तो उज्जैन कुंभ स्थल मध्य प्रदेश में होता है और यह शिप्रा नदी के किनारे होता है। अब हम लोग भारत के तेल शोधक कारखाना के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि भारत के तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है। इसमें फर्स्ट है तेल उत्पादक कारखाना असम, तो यह डिगबोई में स्थित है। नेक्स्ट है इंडियन ऑयल, तो इंडियन ऑयल कारखाना नून माटी असम में स्थित है। नेक्स्ट है इंडियन ऑयल, तो इंडियन ऑयल कारखाना बरौनी बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है इंडियन ऑयल, तो ये नेक्स्ट इंडियन ऑयल का कारखाना कोचीन केरल में स्थित है। फिर नेक्स्ट है इंडियन ऑयल, तो फिर इंडियन ऑयल का कारखाना कोयली गुजरात में स्थित है। फिर इंडियन ऑयल, तो इंडियन ऑयल का कारखाना बेगोई गांव असम में स्थित है। फिर नेक्स्ट है इंडियन ऑयल, तो इंडियन ऑयल कारखाना मथुरा जो सबसे बड़ा रिफाइनरी है मथुरा में स्थित है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल हल्दिया, तो हल्दिया पश्चिम बंगाल में स्थित है जो इंडियन ऑयल का है। नेक्स्ट है ट्राम्बे, तो ट्राम्बे हिंदुस्तान पेट्रोलियम का है और यह मुंबई में स्थित है।
नेक्स्ट है सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र बॉम्बे हाईवे में स्थित है। अब हम लोग प्रमुख सूची हम उसके विषय के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ एक साइड सूची का नाम दिया हुआ है और यहाँ दूसरी साइड उस विषय का नाम दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट संघ सूची, तो संघ सूची का विषय है रक्षा, विदेशिक मामले, युद्ध और संधि, रेल, डाक, तार, बैंक इत्यादि। नेक्स्ट है राष्ट्र सूची, तो राष्ट्र सूची में आते हैं पुलिस, न्याय, जेल, कृषि, सिंचाई आदि राष्ट्र सूची में आते हैं। नेक्स्ट समवर्ती, तो समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा, वन, जानवर, कारखाने, श्रमिक संघ इत्यादि। अब हम लोग आरआरबी त्रिवेंद्रम में 2006 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है हांगकांग देश में सबसे अधिक निवासी शहरों में रहते हैं कहाँ, तो हांगकांग देश में सबसे अधिक निवासी शहरों में रहते हैं। नेक्स्ट है बौद्ध गाथाओं में कमल एवं सांड बुद्ध के जन्म का प्रतीक है क्या, तो बौद्ध गाथाओं में कमल एवं सांड बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। नेक्स्ट है बीजापुर का गोल गुंबद यूसुफ आदिल शाह सत्यापत्य का कला का उदाहरण है किसका, तो बीजापुर का गोल गुंबद यूसुफ आदिल शाह स्थापत्य कला का उदाहरण है। नेक्स्ट है भारत आयरन एस का सबसे अधिक निर्यात जापान देश में करता है कहाँ, तो जापान देश में करता है। नेक्स्ट है भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत है क्या है, तो भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान इरेटोस्थनीज था कौन, तो सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान इरेटोस्थनीज था। नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय खेल फुटबॉल है क्या है, तो विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय खेल फुटबॉल है। नेक्स्ट है वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है कितना, तो वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। नेक्स्ट है 10 रुपए के नोट पर रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है किसका, तो 10 रुपए के नोट पर रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। नेक्स्ट है लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है क्या है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। नेक्स्ट है इंद्रधनुष में नारंगी और हरे के बीच पीला रंग होता है क्या होता है, तो इंद्रधनुष में नारंगी और हरे के बीच पीला रंग होता है। नेक्स्ट है हवा में नम वायु का अनुपात अधिक होता है किसमें, तो हवा में नम वायु का अनुपात अधिक होता है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में गायत्री मंत्र सावित्री को संबोधित करता है किसमें, तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र सावित्री को संबोधित करता है। नेक्स्ट है ब्रह्मा विष्णु और महेश वाला प्रसिद्ध मंदिर सुचिंद्रम शहर तमिलनाडु में कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है वायुमंडल का दबाव बैरोमीटर से मापा जाता है किससे, तो वायुमंडल का दबाव बैरोमीटर से मापा जाता है। अब हम लोग आरआरबी कोलकाता में 2006 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है जल्दपाड़ा वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम बंगाल में स्थित है कहाँ, तो जल्दपाड़ा वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है मजदूर दिवस 1 मई को कब, तो मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है कहाँ, तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। नेक्स्ट है गीत गोविंद के लेखक जयदेव है कौन है, तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव है। नेक्स्ट है 2 बार राष्ट्रपति पद पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आसीन रहे कौन, तो 2 बार राष्ट्रपति पद पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आसीन रहे। नेक्स्ट है दाब बल बटा क्षेत्रफल होता है क्या होता है, तो दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। नेक्स्ट है प्रत्यस्थता गुणांक का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है क्या होता है, तो प्रत्यस्थता गुणांक का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है 1 जूल 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है कितना, तो 1 जूल 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। नेक्स्ट है प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है किसमें, तो प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है। नेक्स्ट है मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की कृति है किसका, तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की कृति है। नेक्स्ट है फतेहपुर सिकरी का निर्माण अकबर ने किया था किसने, तो फतेहपुर सिकरी का निर्माण अकबर ने किया था। नेक्स्ट है सबसे लचीला बांध इस्पात होता है क्या होता है, तो सबसे लचीला पदार्थ इस्पात होता है। नेक्स्ट है सबसे लचीला पदार्थ इस्पात होता है क्या होता है, तो सबसे लचीला पदार्थ इस्पात होता है। नेक्स्ट है 1 वाट घंटा 3600 जूल के बराबर होता है कितना, तो 1 वाट घंटा 3600 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट है कोलकाता हवाई अड्डा का नाम सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है क्या है, तो कोलकाता हवाई अड्डा का नाम सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है। नेक्स्ट है पोलियो के टीका की खोज जॉन्स ई साल्क ने किया था किसने, तो पोलियो के टीका की खोज जॉन्स ई साल्क ने किया था। नेक्स्ट है कार्बन के आइसोटोप में प्रोटॉनों की संख्या 6 होती है कितना, तो कार्बन के आइसोटोप में प्रोटॉनों की संख्या 6 होती है। नेक्स्ट है 10⁻9 का मान 1 गीगा कहलाता है
10⁻⁹ का मान 1 गीगा कहलाता है। नेक्स्ट है -40 डिग्री तापक्रम पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है, क्या होता है? तो -40 डिग्री तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है। नेक्स्ट है गैसों का दाब मैनोमीटर यंत्र से मापा जाता है, किससे? तो गैसों का दाब मैनोमीटर यंत्र से मापा जाता है। अब हम लोग आरआरबी भुवनेश्वर में 2006 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करें। इसमें फर्स्ट है यूनेस्को संस्था का मुख्यालय पेरिस में कहाँ? तो यूनेस्को संस्था का मुख्यालय पेरिस में है। नेक्स्ट है टिप्सिन का निर्माण अग्नाशय में होता है, कहाँ? तो टिप्सिन का निर्माण अग्नाशय में होता है। नेक्स्ट है भारत महोत्सव का आयोजन सर्वप्रथम ब्रिटेन में 1982 ईस्वी में हुआ था, कहाँ? तो भारत महोत्सव का आयोजन सर्वप्रथम ब्रिटेन में 1982 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है क्रायोलाइट एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, क्या है? तो क्रायोलाइट एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। नेक्स्ट है प्राचीन इतिहास में बिंबिसार को पहला शासक माना जाता है जिसके पास अस्थायी सेना थी, किसको? तो प्राचीन इतिहास को बिंबिसार को पहला शासक माना जाता है जिसके पास अस्थायी सेना थी। नेक्स्ट है विशेष मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, कब? तो विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व का सर्वाधिक प्रचलित धर्म ईसाई है, क्या है? तो विश्व का सर्वाधिक प्रचलित धर्म ईसाई है। नेक्स्ट है संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ है, कितना? तो संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ है। नेक्स्ट है हेड्स एंड टेल्स उपन्यास की लेखिका मेनका गांधी है, कौन है? तो हेड्स एंड टेल्स उपन्यास के लेखिका मेनका गांधी है। नेक्स्ट आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण परितारिका द्वारा होता है, किसके द्वारा? तो परितारिका द्वारा होता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि 70 मिनट होती है, कितना? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि 70 मिनट होती है। नेक्स्ट है नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के निवासी था, किसका? तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। नेक्स्ट है सौरमंडल के शुक्र ग्रह का द्रव्यमान आकार और घनत्व पृथ्वी के लगभग समान है, किसका? सौरमंडल के शुक्र ग्रह का द्रव्यमान आकार एवं घनत्व पृथ्वी के लगभग समान है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई बैंक की शाखा, किसका? तो एसबीआई बैंक की शाखा है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल न्यूज सर्विस एजेंसी यूएसए की समाचार एजेंसी है, किसका? तो यूएसए की समाचार एजेंसी है। नेक्स्ट है भागवत गीता मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई है, तो क्या? तो भागवत गीता मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अब हम लोग आरआरबी मुंबई में 2006 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करें। इसमें फर्स्ट है आग पकड़ने के लिए न्यूनतम प्रवृत्त फाइबर सूती है, क्या है? तो आग पकड़ने के लिए न्यूनतम प्रवृत्त फाइबर सूती है। नेक्स्ट है नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर टेफ्लॉन की परत चढ़ाई जाती है, किसका? तो नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर टेफ्लॉन की परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट है लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड है, क्या है? तो लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड है और नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है N2O। नेक्स्ट है NaOH सूत्र वाले एक यौगिक का सामान्य नाम कास्टिक सोडा है, क्या है? तो NaOH सूत्र वाले एक यौगिक का सामान्य नाम कास्टिक सोडा है। नेक्स्ट है पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य थे, कौन? तो पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य थे। नेक्स्ट है एक व्यक्ति का पृथ्वी पर जब न्यूनतम दाब होता है तब वह पृथ्वी पर लेटा होता है, क्या होता है? वह पृथ्वी पर लेटा होता है। नेक्स्ट है जब बर्फ के एक टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक घट जाता है, क्या होता है? उसका गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट है यदि दो समतल दर्पणों के बीच का कोण 60 डिग्री हो तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या 5 होगी, कितना होगी? 5 होगी। नेक्स्ट है बांग्लादेश का सबसे महत्वपूर्ण पतन चट्टगांव है, क्या है? तो बांग्लादेश का सबसे महत्वपूर्ण पतन चट्टगांव है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग एक दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है, कौन? तो राष्ट्रीय राजमार्ग एक दिल्ली को अमृतसर से जोड़ता है। नेक्स्ट है अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग 1952 में बनाया गया था, कब? तो अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्र आयोग 1952 में बनाया गया था। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर शहर में स्थित है, कहाँ? तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर शहर में स्थित है। नेक्स्ट कोंकण रेलवे महाराष्ट्र के रोहा से प्रारंभ होकर मंगलौर कर्नाटक तक जाती है, कहाँ? तो कोंकण रेलवे महाराष्ट्र के रोहा से प्रारंभ होकर मंगलौर कर्नाटक तक जाती है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो को मुद्रों का टीला के नाम से भी जाना जाता है, किसको? तो मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला के नाम से भी जाना जाता है, कौन सा टीला? तो मुर्दों का टीला। नेक्स्ट जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए, कितना? तो जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए। नेक्स्ट है भारत का मल्टीनेशनल कॉमेडी
कमोडिटी एक्सचेंज अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ? तो भारत का मल्टीनेशनल कमोडिटी एक्सचेंज अहमदाबाद में स्थित है। अब हम लोग प्रमुख आधुनिक उद्योगों की स्थापना के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि कौन सा उद्योग का स्थापना कब और कहाँ पर हुआ है। इसमें फर्स्ट है सूती वस्त्र। सूती वस्त्र उद्योग का स्थापना फोर्ट ग्लास्टर कलकत्ता में हुआ है और इसका स्थापना 1818 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट जूट। तो जूट उद्योग का स्थापना 1859 ईस्वी में रिष्टा कलकत्ता में हुआ है। नेक्स्ट है लौह इस्पात। तो लौह इस्पात कारखाना का स्थापना 1874 ईस्वी में कुल्टी पश्चिम बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट है चीनी। तो चीनी उद्योग का स्थापना बिहार में 1903 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है सीमेंट। तो सीमेंट उद्योग का स्थापना मद्रास में 1904 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है कागज। तो कागज उद्योग का स्थापना टंकवार मद्रास में 1716 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है उर्वरक। तो उर्वरक उद्योग का स्थापना सिंदरी झारखंड अब झारखंड हो जाएगा सिंदरी में 1951 में हुआ था। नेक्स्ट ऊनी वस्त्र। तो ऊनी वस्त्र उद्योग का स्थापना कानपुर में 1876 ईस्वी में हुआ था। अब हम लोग निर्धनता निवारण और रोजगार कार्यक्रम के बारे में डिस्कस करें। इसमें हम लोग जानेंगे कि कौन से रोजगार कार्यक्रम का शुरुआत कब हुआ था। यहाँ पे एक साइड रोजगार का नाम दिया हुआ है और यहाँ पे दूसरी साइड उसका शुरुआती ईस्वी के बारे में बताया गया है। इसमें फर्स्ट है काम के बदले अनाज कार्यक्रम। तो काम के बदले अनाज का कार्यक्रम की शुरुआत 1977 से 1978 के बीच हुआ था। नेक्स्ट है अन्योदय योजना कार्यक्रम। तो इस कार्यक्रम का शुरुआत 1977 से लेकर 1978 के बीच हुआ था। नेक्स्ट है ट्राइसेम। तो ट्राइसेम योजना का शुरुआत 15 अगस्त 1989 को हुआ था। नेक्स्ट है डवाका। तो डवाकरा योजना का शुरुआत 15 अगस्त 1989 को हुआ था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का शुरुआत 1980 में हुआ था। नेक्स्ट है बृहद फसल बीमा योजना। तो बृहद फसल बीमा योजना कार्यक्रम का शुरुआत 1 अप्रैल 1985 को हुआ था। नेक्स्ट है जवाहर रोजगार योजना। तो जवाहर रोजगार योजना का शुरुआत 1989 को हुआ था। नेक्स्ट है नेहरू रोजगार योजना। तो नेहरू रोजगार योजना का शुरुआत 1989 को हुआ था। नेक्स्ट है इंदिरा आवास योजना। तो इंदिरा आवास योजना का शुरुआत 1985 से 86 के बीच हुआ था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना का शुरुआत 2 अक्टूबर 1993 को हुआ था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का शुरुआत 2000 से लेकर 2001 ईस्वी के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है मनरेगा। तो मनरेगा का शुरुआत 2 फरवरी 2006 को हुआ था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजीव आवास योजना। तो राजीव आवास योजना का शुरुआत 2 फरवरी 2006 को हुआ था। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत अभियान। तो स्वच्छ भारत अभियान का शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री धन जन योजना। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुआ था। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया का शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुआ था। नेक्स्ट है सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो इसका शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को हुआ था। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इसका शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हुआ था। नेक्स्ट है दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना। तो इसका शुरुआत 25 जुलाई 2015 को हुआ था। अब हम लोग विभिन्न देशों के स्वतंत्रता दिवस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि कौन सा देश कब स्वतंत्र हुआ था। इसमें फर्स्ट है भारत। तो भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। नेक्स्ट है अमेरिका। तो अमेरिका 4 जुलाई को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। नेक्स्ट है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश 16 दिसंबर को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। नेक्स्ट है दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। नेक्स्ट है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान 27 मई को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। नेक्स्ट है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया 17 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। नेक्स्ट है बर्मा म्यांमार। तो यह अपना 4 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। नेक्स्ट है मैक्सिको। तो मैक्सिको 16 दिसंबर को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। नेक्स्ट है नाइजीरिया। तो नाइजीरिया 1 अक्टूबर को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। नेक्स्ट है केन्या। तो केन्या 12 दिसंबर को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। नेक्स्ट है वियतनाम। तो वियतनाम 2 दिसंबर को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। नेक्स्ट है फिलीपींस। तो फिलीपींस 4 जुलाई को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड
6 सितंबर को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। नेक्स्ट है मलेशिया, तो मलेशिया 31 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। नेक्स्ट है फिनलैंड, तो फिनलैंड 6 दिसंबर को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। नेक्स्ट है सूडान, तो सूडान 1 जनवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। नेक्स्ट है सोमालिया, तो सोमालिया 1 जुलाई को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। अब हम लोग आरआरबी बैंगलोर में 2006 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। क्या होती है? तो इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। नेक्स्ट है बाबर की लाश उनकी इच्छा अनुसार काबुल में दफनाई गई थी। कहाँ? तो बाबर की लाश उनकी इच्छा अनुसार काबुल में दफनाई गई थी। नेक्स्ट है कपड़े के रंग का विरंजन करने वाला विकारक सल्फर डाइऑक्साइड है। क्या है? तो कपड़े के रंग का विरंजन करने वाला विकारक सल्फर डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट है गोमतेश्वर का मूर्ति श्रवण बेलगोला में स्थित है। कहाँ? तो गोमतेश्वर का मूर्ति श्रवण बेलगोला में स्थित है। नेक्स्ट है नाइजर नदी का नदी मुहाना गायना की खाड़ी है। क्या है? तो नाइजर नदी का नदी मुहाना गायना की खाड़ी है। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है। कहाँ? तो अन्नपूर्णा पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट है केपी नहर आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु को जोड़ता है। किसको? तो केपी नहर आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु को जोड़ता है। नेक्स्ट है डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। कौन? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में। कहाँ? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। नेक्स्ट है पायलट रहित प्रथम भारतीय यान लक्ष्य है। क्या है? तो पायलट रहित प्रथम भारतीय यान लक्ष्य है। नेक्स्ट है विक्टोरिया द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ? तो विक्टोरिया द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है बास्केटबॉल टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। किसमें? तो बास्केटबॉल टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है टीकाकरण की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। किस? तो टीकाकरण की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। नेक्स्ट है यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध कर्नाटक राज्य से। किससे? तो यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध कर्नाटक राज्य से है। नेक्स्ट है मैकमोहन रेखा भारत और चीन को विभक्त करता है। किसको? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन को विभाजित करती है। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट कृष्णा नदी पर स्थित है। कहाँ? तो नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है औद्योगिक नगर में पॉलीथीन का निर्माण इथिलीन बहुलीकरण से होता है। किससे? तो औद्योगिक रूप से पॉलीथीन का निर्माण इथिलीन बहुलीकरण से होता है। अब हम लोग आरआरबी भुवनेश्वर में 2006 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। क्या है? तो डेनमार्क की राजधानी कोपहेगन है। नेक्स्ट है बीसीजी का टीका टीबी रोग से रोकथाम के लिए लगाया जाता है। किस लिए? तो बीसीजी का टीका टीबी रोग से रोकथाम के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट है ट्रिप्सिन का निर्माण अग्नाशय में होता है। किसका? तो ट्रिप्सिन का निर्माण अग्नाशय में होता है। नेक्स्ट है नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। किसका? तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि 70 मिनट की होती है। कितना? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि 70 मिनट की होती है। नेक्स्ट है निमोनिया से शरीर का प्रभावित अंग फेफड़ा। क्या है? तो निमोनिया से शरीर का प्रभावित अंग फेफड़ा है। नेक्स्ट है 42वां संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से के अनुसार कार्य करेगा। क्या करेगा? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कौन? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट है ब्लैक पैगोडा के रूप में उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर को जाना जाता है। किसको? तो ब्लैक पैगोडा के रूप में उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर को जाना जाता है। नेक्स्ट है क्रायोलाइट एल्युमिनियम धातु का अयस्क। किसका? तो क्रायोलाइट एल्युमिनियम धातु का अयस्क। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। कौन? तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। नेक्स्ट है श्रीभद्र भागवत मूलतः संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो किसमें? तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट है गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन है। क्या है? तो गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन है। नेक्स्ट है वेल्डिंग में एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस का प्रयोग होता है। किसमें? तो वेल्डिंग में एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विश्व मानवाधिकार दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? तो विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। कब? तो विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अस्थायी सेना के लिए अलाउद्दीन खिलजी विख्यात था। कौन? तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अस्थायी सेना के लिए अलाउद्दीन खिलजी विख्यात था।
अब हम लोग आरआरबी जम्मू में 2006 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करें। इसमें फर्स्ट है, पूरे विश्व में संसार का सबसे तेज और सबसे सस्ता ईंधन साधन ईमेल है, क्या है? तो पूरे विश्व में संचार का सबसे तेज और सबसे सस्ता साधन ईमेल है। नेक्स्ट है, नगर नियोजन सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, क्या थी? तो नगर नियोजन सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। नेक्स्ट है, ब्रेस्ट स्टॉक का शब्द तैराकी से संबंधित है, क्या? तो ब्रेस्ट स्टॉक शब्द तैराकी से संबंधित है। नेक्स्ट है, अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतिवर्ष 5 सितंबर के दिन घोषित किया गया है। कब? तो अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतिवर्ष 5 सितंबर के दिन घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर राजस्थान नहर जिसको बोला जाता है राजस्थान में है। कहाँ है? तो राजस्थान में है। नेक्स्ट है, पीलिया यकृत का रोग किसका? तो पीलिया यकृत का रोग है। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल में फरसों पर चित्रकारी का अल्पना रूप प्रसिद्ध है, क्या है? तो पश्चिम बंगाल में फरसों पर चित्रकारी का अल्पना रूप प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, मानस वन्य पशु विहार असम में स्थित है, कहाँ? तो मानस वन्य पशु विहार असम में स्थित है। नेक्स्ट है, वायु तथा जल द्वारा ऊपर की मिट्टी को हटाना मृदा अपरदन कहलाता है, क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। नेक्स्ट है, आईने अकबरी को अब्दुल फजल ने लिखा है, किसने? तो आईने अकबरी को अब्दुल फजल ने लिखा है। नेक्स्ट है, अलकनंदा तथा मंदाकिनी गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं, किसकी? तो अलकनंदा तथा मंदाकिनी गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने के शासन काल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, किसमें? तो औरंगजेब के शासन काल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 6 स्वतंत्रता प्रदान करता है, क्या करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 6 स्वतंत्रता प्रदान करता है। नेक्स्ट है, सर क्रीक कच्छ के रण में स्थित है, कहाँ? तो सर क्रीक कच्छ के रण में स्थित है। नेक्स्ट है, नक्सलवादी आंदोलन की जड़ पश्चिम बंगाल में, कहाँ? तो नक्सलवादी आंदोलन की जड़ पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद तथा राज्य विधान मंडल के चयनित सदस्य होते हैं, क्या होते हैं? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद तथा राज्य विधान मंडल के चयनित सदस्य होते हैं। अब हम लोग आरआरबी महेंद्रू घाट में 2006 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग संस्थान कोलकाता में स्थित है, कहाँ? तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग संस्थान कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट है, किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए गए कर को टैरिफ कहते, क्या कहते हैं? तो किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए गए कर को टैरिफ कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत में बेरोजगारी संबंधी आंकड़े NSO जारी करता है, कौन? तो भारत में बेरोजगारी संबंधी आंकड़े NSSO जारी करता है। नेक्स्ट है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री होता है, कितना? तो दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट है, पनीर जेल का एक उदाहरण, किसका? तो पनीर जेल का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है, वानर सेना और मंजरी सेना का संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से, किससे? तो वानर सेना और मंजरी सेना का संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से। नेक्स्ट है, हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होता है, कितना? तो हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होता है। नेक्स्ट है, बिजली के चमकने पर NO2 गैस उत्पन्न होती है, कौन सी गैस? तो बिजली के चमकने पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, वर्धनता एक अनुवांशिक रोग है, कैसा? तो वर्धनता एक अनुवांशिक रोग है। नेक्स्ट है, वातिया भट्टी का प्रयोग अपचयन के लिए होता है, किस लिए? तो वातिया भट्टी का प्रयोग अपचयन के लिए होता है। नेक्स्ट है, अमोनियम क्लोराइड की जलीय विलयन की प्रकृति अम्लीय होती है, कैसी? तो अमोनियम क्लोराइड की जलीय विलयन की प्रवृत्ति अम्लीय होती है। नेक्स्ट, पूंजी कर सदा के लिए एक बार लगाया गया पूंजीगत लाभ पर कर है, क्या है? तो पूंजी कर सदा के लिए एक बार लगाया गया पूंजीगत लाभ पर कर है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का संवेग द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है, किस पर? तो किसी वस्तु का संवेग द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, भारत में प्रारंभिक सहकारी समितियां कृषि समितियां थी, क्या? तो भारत में प्रारंभिक सहकारी समितियां कृषि समितियां थी। नेक्स्ट है, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार राष्ट्रपति को है, किसको? तो विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट है, सोनार अधिकांशतः नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, किसके द्वारा? तो सोनार अधिकांशतः 9 संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है।
अब हम लोग विदेशों में भारतीय क्रांतिकारी संगठन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि विदेशों में कौन सा क्रांतिकारी संगठन कब और किसके द्वारा स्थापित किया गया था। इसमें फर्स्ट इंडिया हाउस। तो इंडिया हाउस की स्थापना 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। नेक्स्ट है अभिनव भारत। तो अभिनव भारत क्रांतिकारी संगठन की स्थापना 1904 ईस्वी में लंदन में वीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस लिंक। तो इंडियन इंडिपेंडेंस लिंक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना 1907 ईस्वी में अमेरिका में तारकनाथ दास के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस लिंक एंड गवर्नमेंट। तो इस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना 1915 ईस्वी में राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा काबुल में किया गया था। नेक्स्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस लिंक। तो इंडियन इंडिपेंडेंस लिंक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना 1942 ईस्वी में टोक्यो में रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज। तो आज़ाद हिंद फौज क्रांतिकारी संगठन की स्थापना 1942 ईस्वी में सिंगापुर में रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। अब हम लोग नोबेल पुरस्कार विजेता प्राप्त भारतीयों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि कौन कौन भारतीयों को किस क्षेत्र में और कब नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसमें फर्स्ट रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो चंद्रशेखर वेंकट रमन को भौतिक शास्त्र के में 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है हरगोविंद खुराना। तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है अमर्त्य सेन। तो अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है बी.एस. नायपाल। तो बी.एस. नायपाल को साहित्य के क्षेत्र में 2001 में नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है वेंकटरमन कृष्ण। तो वेंकटरमन कृष्ण को रसायन के क्षेत्र में 2009 में नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है कैलाश सत्यार्थी। तो कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला है। अब हम लोग भारतीय कर व्यवस्था के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि कौन सा कर किस क्षेत्र से संबंधित है। इसमें फर्स्ट है प्रत्यक्ष कर। तो प्रत्यक्ष कर आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर, निगम कर, भू राजस्व कर, मृत्यु कर से संबंधित है। नेक्स्ट अप्रत्यक्ष कर। तो अप्रत्यक्ष कर बिक्री कर, तट कर, उत्पाद कर और सीमा शुल्क से संबंधित है। नेक्स्ट केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार कर आयकर, निगम कर, संपत्तियों पर कर, उत्तराधिकारी कर, धन कर, उपहार कर, सीमा शुल्क, धन कृषि धन पर कर से संबंधित है। नेक्स्ट राज्य सरकार कर। तो राज्य सरकार कर भू राजस्व कर, कृषि आयकर, कृषि जोत कर, बिक्री कर, राज्य उत्पादन शुल्क, मनोरंजन कर, स्टाम्प शुल्क, पथ कर, मोटर वाहन कर से संबंधित है। अब हम लोग अकबर द्वारा किए गए सुधार के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि अकबर द्वारा कौन सा सुधार कब किया गया। इसमें फर्स्ट है दास प्रथा का अंत। तो अकबर के द्वारा दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट है तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। तो अकबर के द्वारा तीर्थ यात्रा की समाप्ति 1563 में की गई। नेक्स्ट है जजिया कर समाप्त। तो अकबर के द्वारा जजिया कर 1964 ईस्वी में समाप्त किया गया, 1564 ईस्वी में समाप्त किया गया। नेक्स्ट है इबाद खाना की स्थापना। तो अकबर के द्वारा इबाद खाना की स्थापना 1575 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट है मजहर की घोषणा। तो अकबर के द्वारा मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट है दीन ए इलाही की घोषणा। तो अकबर के द्वारा दीन ए इलाही की घोषणा 1582 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी की स्थापना और राजधानी आगरा में फतेहपुर। तो इसकी स्थापना अकबर के द्वारा 1571 ईस्वी में की गई। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो का लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद रेलवे के प्रीवियस ईयर को जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको हम आने वाले वीडियो में पार्ट बाय पार्ट अपलोड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।